यही ना वो एलिगेशन है, इसी इसी ना केस में हम एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो 10, 15, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है अपन को, 5 की वैल्यू, ये करस्पॉन्ड 5 की वैल्यू 5 दिया, 15 माइनस 10, 2 की वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों बताओ, ये इंक्रीजिंग है, ये 13, ठीक है। मान के चलो यहाँ से निकालते तो प्लस 3 कर देते 10 में, 13 ही आ जाता। जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टी मैथ्स। हम IBPS क्लॉक एंड LIC डबल के लिए अर्थमेटिक रिवाइज कर रहे थे, राइट। उसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 21 से 40 तक होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, SI और CI का डिफरेंस 2 साल में 5% रेट में 6 रुपये होता है तो प्रिंसिपल पूछा है। ये क्या होता है देखो, अगर रेट R% हुआ, रेट रेट अगर R% हुआ तो डिफरेंस होता है R² बाय 100%, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, अगर 5% है तो 5² 0.25% हो जाएगा। कैसे किया मैं, अब इसका स्क्वायर निकालोगे 25, ठीक है। अभी पॉइंट यहाँ है, डेसिमल यहाँ में यहाँ है, तो इसको शिफ्ट करना है दो दो डिजिट पीछे, ठीक है, 2 डिजिट पीछे। जैसे 6 है, 36 होता है, यहाँ पॉइंट से यहाँ ले आऊँगा, 7.49 हो जाएगा, यहाँ था यहाँ आ गया 8.64, कल को 10 आ गया तो 100 होता है, यहाँ शिफ्ट होता है, इसीलिए 1% होता है 100 के केस में। लेट से 13 का 1.69 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 12 का 1.44, ऐसे होएगा, ठीक है। देखो तो 5% का 0.25%, 0.25% की वैल्यू दिया है 6, तो यहाँ पे मेरे को 100% की वैल्यू निकालना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1% आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है। तो 100% यहाँ पे 2 जीरो डाल दो, यहाँ पे 2 जीरो, 2400, ठीक है। डिजिट मैच करना, 1% देखते ही 24 देखते ही सीधा लगा देना, कितना जीरो आएगा क्या आएगा नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए क्लास ऑफ 87 स्टूडेंट, रेशियो दिया है 15 और 14 बॉयज और गर्ल्स की। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन ए टेस्ट इज 16.66% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, ओके। बोला है कि एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या होगा, देखना। अगर अगर 16.66% ज़्यादा है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/6, तो अगर गर्ल्स की 6K है तो बॉयज़ की क्या हो जाएगा 7K। यहाँ पे कहीं कहीं एवरेज है 63, ठीक है। बॉयज़ की बोला है 14 है, ये देखना, ये गर्ल्स वाला है, ठीक है, ये बॉय वाला है। बॉय की बोला है 15 है, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है ना, एवरेज लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू की बीच में कहीं आता है, बीच में कहीं आता है। मैं दिखा रहा हूँ देखो, इसमें मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 6K है, यहाँ पे 7K है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है। एवरेज यहाँ कहाँ, इस अभी यहाँ इस जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है इसके बीच में कहीं होगा एवरेज, ठीक है, 6K और 7K के बीच में, राइट। तो एक वैल्यू छोटा होता है, एक वैल्यू बड़ा होता है, एवरेज कहीं बीच में आता है। तो ये वाला 6K की वैल्यू पूछा है गर्ल्स की, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो 63 से नीचे आएगा, 63 से यहाँ, हालांकि सारे ऑप्शन कम है, ठीक है, बट लेट से अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम 63 से नीचे मार्क कर देते, आगे नहीं बढ़ते, सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही। ये अगर इतना क्लैरिटी अगर आप रखोगे ना, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा ये सब, ठीक है। देखो अभी करते हैं इसको, 1484 के प्लस वेटेड एवरेज लगाओगे सीधा सीधा, 15 × 7 = 105 के डिवाइडेड बाई 29 इक्वल्स टू दिया है कितना 63। देखना सारे 21 से कटेंगे, 21 दिया 21, 5 जो जाएगा 21 4 जो, ये 4 5 9 के आ गया, 9 के यहाँ 3 से काटूंगा 3, 3K की वैल्यू आ गया, 3K की वैल्यू आ गया 29, 6K की वैल्यू निकालना है 58 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन। मेरे को यहाँ पे एक चीज बताना है आपको, और एक कैसे कर सकते हो इसको देखो, और यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो सीधा सीधा, 63 - 6K बाय 7K - 63 की वैल्यू 14/15, ऐसे लिख के एलिगेशन लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ मेरा मोटिव ये बताना आपको नहीं है। मैं सपोज मैं छोटा एलिगेशन आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास है, जैसे मेरे पास है कि 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 40 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं, ठीक है। गर्ल्स की एवरेज स्कोर गर्ल्स की एवरेज स्कोर 30 है, बॉयज की एवरेज स्कोर 20 है। तो मेरे को निकालना है पूरा क्लास का एवरेज स्कोर क्या है। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये बॉय है,
ये गर्ल्स है, ठीक है। ऐसे यहाँ 20 आएगा, यहाँ 30 आएगा, और बॉय और गर्ल के रेशियो क्या है 2:3, ठीक है। जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना, देखना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है 20 से 30, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला जो डिस्टेंस, ठीक है, ये 2+3 5 को करस्पॉन्ड करता है। यहाँ कहीं एवरेज आएगा कहीं भी, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा, रुक जाओ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये यहाँ से 20 से एवरेज तक ये 3 को करस्पॉन्ड करता है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला एवरेज से लेके 30 तक, ये 2 को करस्पॉन्ड करता है, 2 करस्पॉन्ड करता है इसको, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 10 है, ठीक है। जो ये 10 की, ये 5 की वैल्यू ये 10 हो जाता है, ये जो 2 3 5 ये वैल्यू इसको करस्पॉन्ड करता है, मैं बोल रहा हूँ ना सीधा सीधा पूरा, ये दोनों इसको करस्पॉन्ड करता है, 2 इसको करस्पॉन्ड करेगा, 3 इसको करेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 5 की वैल्यू 10 आ गया, इसकी दूरी देखना 20 से 30 तक 10 है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, तो 2 की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू। तो 30 माइनस 4 घटाऊंगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा सीधा सीधा। और कैसे कर सकते, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है, इंक्रीजिंग में गया है तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा बताना, 6, 3 की वैल्यू 6, यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो 26, 26 प्लस 4 30, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा और इसको समझाऊंगा अच्छे से, बाकी आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। तो एवरेज ऑफ 12 कंसेक्यूटिव और इंटीजर्स इज 30 दिया है। एवरेज कितना दिया है भाई, 30 कंसेक्यूटिव है, ठीक है। बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ दिस 12 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर जब भी नंबर एपी में है, एपी में मतलब जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 1 3 5 एपी में है, ये कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, सेम है। जैसे 2 4 6 8 और बोलो 5 10 15 20, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इस केस में जब नंबर्स होता है तब एवरेज इक्वल टू हो जाता है, एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज होता है, हो जाता है। ऑड इंटीजर्स है मतलब दो दो का गैप मीन्स एपी में है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एवरेज 30 आ जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगा भाई, 60। तो जो जो ये नंबर बोला है ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर, ये दोनों का सम है 60, ठीक है। एक चीज बताना, जब a प्लस बी है मेरे पास एक, मान लीजिए के आता है, तो ये दोनों का जो इंडिविजुअल डिजिट सम आएगा ना, इसके डिजिट सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं यही यूज करने वाला हूँ, ये दोनों का जो अभी यहाँ यहाँ मेरे को क्या करने के लिए बोला है, इसका डिजिट सम मान लीजिए मेरा नंबर निकलता है एक 12 एक 18, तो इसका डिजिट सम निकालना है 3, इसका डिजिट सम निकालना है 9, ये दोनों को ऐड करके 12, ऐसे करना है। बट देखना यहाँ पे 12 आया तो डिजिट सम क्या आया, 3 आया, पूरा डिजिट सम। इसका डिजिट सम 12 प्लस 18 30, इसका डिजिट सम क्या आया है 3, ठीक है। तो इसका जो डिजिट सम है 6, ये दोनों का भी डिजिट सम इंडिविजुअली करूंगा तो वही निकलेगा। तो इसका देखना 6 है, हो सकता है, होल्ड करो। इसका देखो 8 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन लिटरली बता रहा हूँ भाई 2 सेकंड का था, सीधा सीधा 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखोगे डिजिट सम वही आ रहा है, मार्क कर दिए, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करोगे, चलो। होप ये समझ में आ गया। अभी देखते हैं, देखो 30 है, नंबर कितना है, 30 है, 12 नंबर है तो यहाँ यहाँ कहीं 7th नंबर आएगा, यहाँ कहीं 5th नंबर आएगा, ठीक है। ये वाला अगर एवरेज है तो 5th और 7th के बीच में आएगा ना। 12th नंबर कैसे निकालूंगा मैं, 5 है गैप, तो 5 × 2, ये वाला कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 5 × 2 10, इसमें ऐड कर दो तो 41 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, 5 × 2 -10 कर दूंगा तो 19 आ जाएगा, 29 में -10 करूंगा 19 आ जाएगा। 19 एक नंबर 19 फर्स्ट, लास्ट नंबर 41, तो इसका डिजिट सम 10, इसका डिजिट सम 5 15, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए क्लास देयर आर 30 मेल्स, रेस्ट आर फीमेल्स, ठीक है। एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल का दिया है 14, फीमेल का दिया है 24,
और कंबाइन है 18, तो नंबर ऑफ फीमेल पूछा है, सीधा एलिगेशन लगाओ भाई। 14 है, 18 है, 24 है, सीधा देखे 6 और ये 4, ठीक है। 6 की वैल्यू 30 दिया है, 4 की वैल्यू 20 आएगा, और ज़्यादा सोचने की नहीं है, बस मैं उससे रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, देखना कैसे चलता है। ये 24 है, ये 14 है, ये 24 है, यहाँ 18 है कि नहीं, 24 माइनस 18, यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ से यहाँ जाता है, ये देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। 18 माइनस 14 4 होता है, 3:2, तो ये 3 वाला वैल्यू इसको करस्पॉन्ड करता है, मैं बताया था। 2 वाला वैल्यू इसको करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एवरेज पॉइंट स्कोर्ड बाय प्लेयर्स 40 मैच, 40 का एवरेज 110 दिया है, 12 मैच में पहले 140, तो ये कितना ज़्यादा है, इससे डेविएशन देखो +3 +30 इंटू 12, ठीक है, टोटल हो जाएगा ये डेविएशन। फिर 20 मैच का दिया है 90, तो ये 110 से कितना कम है, -20, तो क्या हो जाएगा -20 इंटू 20, ठीक है। ये वाला वैल्यू हो गया 360, ये वाला वैल्यू हो गया -400, तो -40 आ जाएगा डेविएशन। देखो, इन केस ऑफ एवरेज सम ऑफ डेविएशन शुड बी इक्वल टू 0, सम ऑफ डेविएशन 0 होना चाहिए। अब बाकी का एवरेज पूछा है, यहाँ पे बाकी का एवरेज पूछा है 8 नंबर का, तो ये जो -40 का एवरेज है, ये लोग से लिया होगा कि नहीं, ये -40, ठीक है। तो ये लोग का टोटल एवरेज क्या दिया है, 110 प्लस ये 40 ये लोग देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 8, तो एक आदमी को कितना कितना देना पड़ेगा एवरेज के हिसाब से, 5-5, तो क्या आ गया एवरेज 115। ट्रेडिशनल तो आपको पता है कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार एक जाता है 45 किलोमीटर पर आवर 24 मिनट के लिए, 30 किलोमीटर पर आवर जाता है 36 मिनट के लिए, 45 किलोमीटर पर आवर जाता है 30 मिनट के लिए, एवरेज स्पीड पूछा है। मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 45 और 45 का एवरेज क्या हो जाएगा बताओ, 45 ही हो जाएगा, तो 45 लिख दिया। टाइम कितना है, 24 और 30, 54 मिनट, ठीक है। 30 किलोमीटर 36 मिनट के लिए जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर 36, तो ये वाला देखो 45 इंटू 54 मिनट करूंगा, 54 मिनट 60 मिनट का कितना है बताना, 54/60 ये 90% होता है, इसका 90% निकालूंगा सीधा, 4×9 36 और 5×9 या 45, तो क्या आ जाएगा 40.5। ये वाला वैल्यू देखना 60%, 60 का कितना है 60%, तो 60% ऑफ दिस वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा 18। ये दोनों को ऐड करूंगा, देखना कितना आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई कितना टाइम 90 मिनट, तो 1.5 आवर, 117/3 39 आ गया, 39 आ गया, ठीक है। और इसको कैसे कर सकता हूँ देखो, देखना जरा, 45 है 30 है, यहाँ पे 54 है 36 है, 54 है 36 है, आपको यहाँ एवरेज का मतलब समझ में आएगा। इसको काटूंगा 3 बार, इसको काटूंगा 2 बार, 45 दिया 135 प्लस 30 दूना 60 डिवाइडेड बाई 5, 45 दिया 135, 30 दूना 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताना, 195 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। ये जरूरत नहीं था भाई, ये बस समझाने के लिए किया मैं आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो इसको, 30 है 45 है, देखो यहाँ पे 2 है 3 है, ये वाला वैल्यू निकालना है, 45 माइनस 30 15, ये 5 होता है, 5 की वैल्यू 15 होता है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू है, ये वाला वैल्यू 2 को करस्पॉन्ड करता है, तो -6 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है ये वाला, 45 माइनस 6 39, ठीक। ऐसे कर सकते हो इसको, ऐसे नहीं करना है तो इंडिविजुअली डिस्टेंस निकाल के कर लो, आप लोग को तो पता है वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड है, कंबाइंड फैमिली है, एवरेज है 4 मेल एंड 7 फीमेल का दिया है 42 और 20, यहाँ पे वो वाला कैसे काम आएगा, देखो 42 दिया है 20 दिया है, ये 4 है ये 7 है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 22 का, 7×4 = 11 की वैल्यू दिया है 22, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 14, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो इसमें अगर देखो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है, तो इसमें अगर 8 ऐड करूंगा तो 28 आ गया एवरेज, ठीक है, सीधा तुरंत निकल जाएगा इससे, 28 आ गया एवरेज, कंबाइंड एवरेज कितना आ गया 28। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, इफ 2 पर्सन हुज एवरेज एज 13 years हैव लेफ्ट
और अदर 3 पर्सन ज्वाइन करते हैं जिनका एज है 11, 15 और 28। एक चीज बताओ मेरे को, मैं वहां पे 45 था और एक 45 जुड़ा तो 45 ही हो गया था एवरेज। यहाँ पे 28 है और एक 28 लेके आएगा आदमी, तो एवरेज तो उतना ही रहना है 28। तो इससे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, इससे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। दो आदमी 13 मतलब -26 लेके जा रहे हैं, दो आदमी 11 + 15 मतलब +26 लेके आए, तो इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? तो पहले वाला एवरेज जितना था 28, बाद में भी 28 ही रहना है। समझ में आया? तो पूछा गया है एवरेज एज ऑफ द न्यू फैमिली इज इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज होगा? 0, नॉन। भाई समझना है, ठीक है, समझना है इसको, ये सब सीखना है, राइट। चलो मैं ट्रेडिशनली बता देता हूँ। क्या हो जाएगा? ये तो निकाल लिए थे, ये तो निकाल लोगे आप लोग, ठीक है, ये तो निकाल लोगे। 28 इंटू टोटल कितना है 11 प्लस माइनस लिखो पहले, -13 दूना 13 इंटू 2, दो लोग छोड़ के चले जाते हैं, बाकी 11 + 15 + 28 आता है, डिवाइडेड बाई लोग कितना है, देखो पहले 11 थे, दो लोग छोड़ दिया, फिर 3 लोग जुड़ गया, तो क्या आ गया? 11 3 14 -2 12, 12 से डिवाइड करो। ये वाला 13 दूना 26, ये दोनों मिला के 26 तो कट जाएगा, और 28 इंटू 11 + 1 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12। तो एवरेज तो वही आ गया मेरा, पहले जो था बाद में वही। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट पहले वाला तरीका सीख लो, ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर इन ए मिक्सचर इज 8:5। ओके, 142 182 लीटर मिक्सचर क्या निकाला जाता है? 10 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया जाता है उसको, ठीक है। और मिल्क जो हो जाता है वो 80% ज़्यादा हो जाता है वाटर से। तो पूछा है कि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल 1 होता तो सीधा हम लगा देते। यहाँ पे देखना 130 + 104 है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये है 260 + 52 है, ये भी 13 का मल्टीपल है। ये देखना, ये तो है ऑलरेडी, 3 ऑप्शन निकल गए तो कोई मतलब नहीं आगे चेक करने का, ठीक है। देखो 182 निकाला गया, 8:5 था, -182 अगर कर दोगे तो 8:5 ही बचेगा। अगर अभी क्या हो रहा है, 8 लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है, 8 लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है, ये मिल्क है ये वाटर है। रेशियो क्या होता है देखना, 80% ज़्यादा हो जाता है बोल रहा है, तो 4/5 80% की वैल्यू, तो 4/5 से बढ़ जाता है, यानी ये वाला 9 हो जाता है, ये 5 है, तो ठीक है। अगर 8 लीटर ऐड हुआ है मिल्क, तो वाटर तो दोनों केस में सेम रहना चाहिए, ऑलरेडी सेम है, तो रेशियो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। एक की वैल्यू दिया है 10, 8 5 13 की वैल्यू आ जाएगा 130, इसमें ऐड कर दूंगा 182, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 312। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोशन ब्लेंड्स 2 टाइप्स ऑफ शुगर ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। ठीक है, यहाँ पे क्या काम आएगा देखना, वो वाला जो एलिगेशन वाला तरीका बताया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर ए इज 26 पर केजी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर बी इज x पर केजी, ही सेल्स 30 मिक्सचर एट 30 पर केजी, 25% प्रॉफिट होता है उसको। तो 25% की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, तो 4 का 5 में बेचा तो 30 हो गया, 4 का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 24, ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 निकल जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू दिया है 26, एक वैल्यू है 24, तो अगर एक एवोप आ गया तो बाकी जो दूसरा वाला जो वैल्यू आएगा वो 24 से नीचे आना चाहिए। 24 से नीचे देखना, ये नहीं होगा, 24 है, ये वाला भी नहीं होगा, 3 ऑप्शन है, तीनों से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक ऑप्शन होता तो मार्क कर भाई। ऐसे ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था आरआरबी क्लर्क मेंस में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था आरआरबी क्लर्क मेंस में, जहां पे एक ही ऑप्शन ऐसा था, मैं मार्क कर दिया सीधा, राइट। तो मिलता है भाई, एग्जाम में भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, आपको ओपन रहना पड़ता है। ठीक है, ओपन रहोगे तो दिखेगा सब, डायरेक्ट पेन चलाओगे तो कुछ नहीं दिखने वाला। चलो इसको करते हैं, देखो 26 वाला क्या है, 26 वाला 3 है, और ये वाला क्या है 2 है, तो लगाऊंगा ऐसे, ये वाला वैल्यू 2 करस्पॉन्ड करता है, ये वाला वैल्यू 3 करस्पॉन्ड करता है। 2 की वैल्यू क्या है 26 - 24, 2 की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 3,
ये वाला देखना यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है तो 24 माइनस 3 21 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, कैसे लगाओगे देखो बता देता हूँ। 26 × 3 करोगे प्लस k × 2 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 24, 26 × प्लस 2k बराबर 120, 24 × 5, 2k की वैल्यू आ जाएगा 120 से 78 गया 42, k की वैल्यू आ जाएगा 21, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको वो वाला तरीका सीखना है एलिगेशन वाला। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is m if the next 5 even numbers are also included the average of 10 numbers। इतना ही टाइम लगना है इसको, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कैसे किया मैं जल्दी देखो, अगर मेरे पास 3 नंबर है 2 4 6, इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 इवन नंबर है 4 आ जाएगा, ठीक है। लेट से अगर मैं यहाँ पे और एक इवन नंबर ऐड कर 8, तो अभी एवरेज क्या हो जाएगा, ये दोनों का मीड हो जाएगा 5, ठीक है। अभी 10 ऐड किया तो अभी क्या हो जाएगा एवरेज 6 हो जाएगा, ये मिड वैल्यू है 6। तो देखना मैं अगर एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, एक नंबर ऐड कर रहा हूँ तो एक से एवरेज बढ़ जा रहा है, फिर एक ऐड किया तो फिर एक से बढ़ गया, देखना और एक ऐड करके 12 हो गया, तो एवरेज अब एवरेज अभी ये दोनों के बीच में आ जाएगा 7, फिर एक बढ़ गया। तो एक इवन नंबर ऐड करने से एक एवरेज बढ़ जा रहा है, तो 5 इवन नंबर ऐड हुआ है तो एवरेज कितने में बढ़ेगा, 5 में बढ़ेगा। पहले था m तो m+5, राइट। ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ। अगर नंबर एपी में है, अगर नंबर एपी में है और डी उसका कॉमन डिफरेंस है, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, तो अगर एक नंबर ऐड होता है, अगर पीछे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पीछे अगर माइनस कोई नंबर नहीं निकल रहा है, पीछे अगर कोई नंबर नहीं निकल रहा है, अगर आगे ऐड होगा एक नंबर तो एवरेज d/2 में बढ़ जाता है। 2 नंबर ऐड हुआ तो 2 × d/2, 7 नंबर ऐड हुआ तो 7 × d/2, 5 नंबर ऐड हुआ है 5 × d/2, यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है नंबरों में, तो 5 × 2/2, ठीक है। तो कितने में बढ़ जाएगा 5 में। ये जो नॉलेज है ना, आप देखना बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये एवरेज ऑफ इवन नंबर और नंबर, ये बहुत काम आएगा आप लोग को, ठीक है। डायरेक्ट कर लोगे वो सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एक कंटेनर है 120 लीटर प्योर मिल्क है, 12 लीटर मिल्क निकाला जाता है, ठीक है, फिर वाटर में रिप्लेस होता है, फिर और एक बार होता है, तो पूछा है कि डिफरेंस ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होगा। ठीक, देखो कैसे करोगे। एक चीज बताना मुझे, लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, एक 100 लीटर मिल्क है, लेट से, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। पहले क्या होता है, इसमें 10 लीटर निकाला जाता है, बचा कितना 90, और 10 लीटर वाटर ऐड हो गए, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, तो ये वाला 9 निकल जाएगा, ये वाला 1 निकलेगा, ठीक है, 81 आया, फिर ये 10 टोटल फिर ऐड हो जाएगा इसमें, ये वाला मतलब 9 बचा, अभी अभी 9 बचा, 10 और ये बचा, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज देखोगे, ये वाला ना एक प्रोपोर्शन में घट रहा है, ठीक है, देखना इसका रेशियो मेंटेन है, 10:9 है, यहाँ पे भी 10:9 है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये केस है सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज वाला केस, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज वाला केस, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज देखना रहता है, 12/120, 10% देखा मैं सीधा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 120 है, 10% से घटाया, क्या आ जाएगा, 120 का 10% घटेगा कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ से 10% घटेगा, -10.8, -10.8, तो क्या आ जाएगा बताना, 108 से -10.8 घटाऊंगा, 108 से 11 घटाया 97.2 ऐड हो जाएगा, 97.2, और यहाँ से मेरे को ये दोनों वैल्यू क्या है 22.8, ये दोनों वैल्यू 22.8, ठीक है। ये वाटर है, ये मिल्क है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 97 - 22 कितना आएगा 75, 750, 750 -6 744। नहीं पता ये कैसे है सब्ट्रैक्शन, मेरा कैल्सी एक्सप्रेस सीरीज है, ठीक है, कैल्सी एक्सप्रेस सीरीज प्लेलिस्ट है, उसमें सब्ट्रैक्शन का सेकंड वाला पार्ट देख लेना, ये तरीका बताया हूँ कैसे हुआ, 744 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ तो दिख गया, 100 को 10% 2 बार घटाए तो 81 आया था, तो 10% का 2 बार सक्सेसिव
डिक्रीज करूंगा तो नेट कितना आता है 19%। ठीक है, तो 81% आपका अगर मिल्क हो गया तो 19% वाटर है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 62% आएगा। 62% ऑफ 120 निकालना है मेरे को, क्या आ जाएगा 1272, 720 और 12×2 = 24, 720 और 24 744 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, 120 डिक्रीज वाला केस पता होगा, 9/10, 9/10 ऐसे भी कर सकते हो। 10% डिक्रीज हो रहा है तो 10% डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 10 का वैल्यू 9 हो गया, ये वाला केस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या निकलेगा मिल्क निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां फिर वाटर पता चल जाएगा आपको 120 से हटा के, तो वहां से भी पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बैरल है, पूरा जूस उसमें डला हुआ है। ठीक है, पहले 25% निकाला गया, वाटर से रिप्लेस हुआ। फिर 28 लीटर निकाला गया मिक्सचर से, पूरा पूरा मिक्सचर। 8 लीटर वाटर डाला गया, पूछा है, बोला है कि 70% मिक्सचर जूस है आखिरी में, तो कैपेसिटी ऑफ बैरल क्या है। कैपेसिटी ऑफ बैरल देगा, पहले 100% था, 100% जूस था, यहाँ से 25% निकाला गया, जूस बचा 25%, और ये सॉरी 75%, तो ये जो 25% है इसको वाटर से फिल किया गया। तो रेशियो यहाँ से आप क्या बोलेगे, बोलोगे क्या हो गया 3:1 हो गया। 3:, कितना हो गया 1 हो गया। इसमें 8 लीटर वाटर ऐड किया गया भाई, मिल्क है वाटर है, इसमें 8 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो रेशियो क्या हो गया 70% जूस, यानी 7 ये हो गया, ये 3 हो गया बोला है। दोनों केस में मिल्क मेरा सेम है कि नहीं, सेम है, तो इसको रेशियो इक्वेट कर लो 7। यहाँ मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ये बन जाएगा 21 और 7, ये बन जाएगा 21 और 9। ये 2 की वैल्यू करस्पॉन्ड, ये 8 दिया है, 1 की वैल्यू 4, 28 की वैल्यू 28 चौका 112, ये 100% है। ये क्या आया है 28 निकलने के बाद 28 लीटर निकलेगा तब ये वाला वैल्यू आया है। ठीक है, तब डाला जा रहा है ना, तो 112 + 28 140, कैपेसिटी क्या है 140। ऐसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो देखो बता रहा हूँ। एक चीज बताना मुझे, 100% निकला, 100% था, 25% निकला, 75 बचा। ठीक है, ये 75% जूस बचा। अगर मैं यहाँ से कुछ निकाल भी ले रहा हूँ, रेशियो तो उसी प्रोपोर्शन में बचना है। ये 75-25 है, तो यहाँ पे 75-25 है, इतना दूर तक तो आपको पता है, यहाँ भी पता है राइट। ये 75% है, मान के चलो ये टोटल वैल्यू को मैं ए बोलता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो ये 70 बचा, और ये 30 हो जाता है, 70 हो जाता है 30 हो जाता है। ठीक है, 70 और 30 हो जाता है राइट। तो ये वाला जो 75% ऑफ ए है इक्वल टू 70% ऑफ बी है कि नहीं, मान के चलो ये अगर बी हुआ ये टोटल तो है, क्योंकि दोनों केस में तो इक्वल है। यहाँ पे देखो दोनों केस में इक्वल है कि नहीं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 75% ए बराबर 70% बी लिख सकता हूँ। ए बाय बी इक्वल टू 14/15 लिख सकता हूँ। एक की वैल्यू 14 से 15 कब हुआ, ये 14 से 15 कब हुआ, जब 10 ऐड हुआ, तो एक की वैल्यू 10 है, सॉरी ये 8 ऐड हुआ है। ठीक है, 8 ऐड हुआ है, जब 8 ऐड हुआ तब हुआ 14 से 15, तो एक की वैल्यू 8 है, तो 14 की वैल्यू 112 आ जाएगा। 112 + 28 140 आ गया। कैपेसिटी कितना है 140। और कैसे सोच सकते हो, ये जो रेशियो होता है ना ये सेम है, तो रेशियो 15:14 है। जो टोटल का रेशियो होगा वो इनवर्स हो जाएगा, 14:15 होता है। देखो यहाँ से निकला है, मैं समझा भी दिया हूँ कैसे इनवर्स हो रहा है। ठीक है, खाली टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, आपको लगाना आना चाहिए बस। एक की वैल्यू 8, 14 की वैल्यू 112, 112 + 28 140, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड द होम ऑफ राजीव इज 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 आवर, लेट हो जाता है 1 घंटे, तो उसको 4 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है।
तो वो स्कूल कॉलेज अपना टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि चेंज स्पीड मतलब बढ़ा हुआ स्पीड क्या होगा, बढ़ा हुआ स्पीड क्या होगा, 80 है। 80 को ऐसे ब्रेक करने की दो पार्ट में कोशिश करो, ठीक है। जैसे स्पीड एक वैल्यू 4 से बढ़ जाए, एक वैल्यू 1 से घट जाए। मैं कैसे करूंगा देखना, ये 16 × 5 है, 4 से बढ़ जाएगा, 20 × 4 हो जाएगा। गिने चुने नंबर आते हैं, ऐसे नंबर ही आता है मैक्सिमम, देखना 1276 आता है, 80, 384, 448, ये सारे वैल्यू आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये इसको तो फैक्टराइज करते हो जब क्वाड्रेटिक पढ़ते हो, तो इसको सीख लो ऐसे, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगा 20, इनकी स्पीड क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं आ सकता, इसके अलावा भी नंबर आता है, बट अगर आप नंबर के साथ अगर आप यूज टू होंगे ना, यूज टू होंगे तो आप आराम से ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो कैसे करोगे, देखो एक फॉर्मूला है, लिख लेना। क्या क्या है, S1 प्लस 4 हो रहा है इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस D इंटू डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम। तो S1 प्लस 4, 80 × 4 आ जाएगा, ये स्पीड डिफरेंस कितना 4 डिवाइडेड टाइम का डिफरेंस 1। तो यहाँ से देख सकते हो ये 320 है, इसको भी ब्रेक करूंगा तो 16 × 20 आ जाएगा, 16 × 20। इनक्रीज स्पीड क्या है 20। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ये 20 है करके इस यहाँ से भी हिंट ले सकते हो। 80 का मल्टीपल ये नहीं है होने का कम, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 2.5 आवर, ठीक है, 2.5 1.5 घंटे की भी डिफरेंस दे देता है, तब ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कोशिश करके देख सकते हो। ज्यादातर चांसेस है कि आ जाए ये दोनों में से कोई वैल्यू, बट ऐसा जरूरी नहीं होता ये सब में, ठीक है। ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो दो। चलो नेक्स्ट। साहिल गोज टू स्कूल एट 20 km/h, रीचेस स्कूल 4 मिनट लेट। 20 जाता है तो 4 मिनट लेट होता है, जब वो 25 जाता है तो 2 मिनट अर्लियर। लेट से कैसे, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 6 मिनट का, कैसे, मान लो 10 बजे पहुंचना रहता है, 10:04 को पहुंचा, 10 बजे पहुंचना रहता है, 9:58 को पहुंचा, 2 मिनट जल्दी, मतलब इसका डिफरेंस क्या है 6 मिनट, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम होता है, अगर डिस्टेंस सेम होता है तब जो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है, मतलब ये अगर 4-5 है, स्पीड का रेशियो 4-5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5-4 हो जाएगा। एक की वैल्यू दिया है 6, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा 30, 20 × 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है भाई 10 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन एक्स डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन M at 2 PM। ट्रेन एक्स डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन M 2 PM, ठीक है, हेडिंग टूवर्ड्स N एट द स्पीड ऑफ 110। N है यहाँ पे 110। ट्रेन Y लीव स्टेशन N, ओके, 4 बजे ये निकलता है 130 किलोमीटर। एक चीज बता रहा हूँ भाई, जैसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, ये लाइन वाइन मत खींचना, ठीक है, मैं बस बताने के लिए खींच रहा हूँ, ठीक है। लाइन वाइन मत खींचना, ऐसे हो जाता है, प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, ऐसे हो जाता है, ठीक है। लाइन वाइन खींचने का कोई नंबर नहीं मिलता एग्जाम में, याद रखना ये। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन M एंड N इज 1180 किलोमीटर, पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम M टू देयर मीटिंग पॉइंट, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ओके। अब ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है, बट रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। ये 4 PM है तो इसको भी 2 घंटे चला दो, 4 PM आ जाएगा। तो 2 घंटे में कितना जाएगा 220, 1 घंटे में 110, तो 2 घंटे में 220। बचा कितना ये 1180 से 222, सॉरी 220 घटाऊंगा कितना बचेगा 960। सब्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन का वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखना, जब टाइम सेम होता है, टाइम जब सेम होता है तो
जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। d1/d2 इक्वल टू s1/s2 होता है जब टाइम सेम है, टाइम अगर कांस्टेंट है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि दोनों तो सेम ही टाइम चलेंगे। अब यहाँ से लेके जहाँ भी वो लोग का मीटिंग होगा, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक सेम टाइम चलेंगे। तो जो ये डिस्टेंस का रेशियो होगा वो अपने स्पीड का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो 11:13, ये 24 की वैल्यू क्या दिया है, 960 दिया है, 960 है। 11 की वैल्यू 24, तो ये 40 मल्टीप्लाई करूंगा निकल जाएगा, 11 इंटू 40 440, 440 प्लस 220 660। ठीक है, नेक्स्ट, two train A and B start simultaneously in the opposite direction from 2 points P and Q and arrive at their destination 16 and 9 hours respectively after they are meeting each other। देखना यहाँ पे कहीं मीटिंग होता है, ए को क्या यहाँ जाने के लिए 16 घंटे लगता है मीटिंग के बाद, बी को यहाँ आने के लिए 9 घंटे लगता है। ठीक है, मीटिंग के बाद अगर ए का स्पीड 120 है फर्स्ट ट्रेन का, तो बी का स्पीड क्या होगा बोला है। एक चीज मेरे को एक चीज बताना है यहाँ पे, देखना बी को यहाँ से यहाँ तक बी को कम टाइम लग रहा है, ए को ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगा बी का, तो बी इज ग्रेटर देन ए होगा, इतना तो मेरे को पता चल गया। ठीक है, 120 अगर ए है तो बी का 120 से बड़ा आना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हो सकता है, नॉन ऑफ दीज है, देखेंगे, बट ये हो सकता है, टाइम नहीं है तो मार्क कर देना। और एक चीज देखो, यहां से इतना मेरे को पता चल गया। अब क्या होता है ना, जो स्पीड का रेशियो होता है s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1, इस केस में ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, तो t2 क्या है यहाँ पे 16, ये वाला क्या है 9, तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को इतना तो पता चल गया। देखो कौन सा किसका होगा ध्यान नहीं लगाना है, बस इतना इतना ध्यान लगाओगे कि टाइम किसको कम लग रहा है। टाइम जिसको कम लग रहा है ना उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो कम स्पीड वाले का दिया है। देखो फर्स्ट ट्रेन का टाइम ज्यादा है तो इसको स्पीड कम होगा, तो 3 की वैल्यू 120, 4 की वैल्यू 160। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है कि कौन सा किसका है। ठीक है, बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है, कम वाले का है कि ज्यादा वाले का है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको कम टाइम लग रहा होगा, जिसका स्पीड कम होगा उसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ये यूज करना है बस। नेक्स्ट, अभिनव लिव्स मुंबई एट 6 AM, रीचेस बैंगलोर एट 10 AM। ये लाइन ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, बट समझाने के लिए कर रहा हूँ। मुंबई, ये बेंगलुरु है। ठीक है, 6 AM में निकलता है, 10 AM में पहुंचता है, तो कितना घंटे लगा, 4 घंटे। रॉबिन लिव्स बेंगलोर एट 8 AM और यहाँ 11:30 बजे पहुंचता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 घंटे हो गया, 3.5 घंटे हो गया। एट व्हाट टाइम डू दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, कब क्रॉस करेंगे भाई, तो ये भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 AM है, 6 AM। चलो, अगर 4 घंटे लग रहा है, मैं अगर इसका स्पीड पूछूं आपको, तो 1/4 हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, तो 25% बोलोगे आप। 1/3.5 हो जाएगा, ये बोलोगे 2/7 विच इज इक्वल टू 28.56%। ठीक है, देखना जब भी मैं परसेंटेज से डील करता हूँ तो डिस्टेंस मेरा 100% होता है, डिस्टेंस मेरा 100% होता है। ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को टाइम को सेम करना पड़ेगा। टाइम अगर सेम करना पड़ेगा तो इसको 2 घंटे चला दो, इसको अभिनव को 2 घंटे चलाओगे, 2 घंटे चलाओगे तो कितना परसेंट, 4 घंटे 100% कवर करने में लग रहा है, तो 2 घंटे में कितना 50% कवर करेगा। और 50% यहाँ कहाँ ये लोग का मीटिंग होगा, कहाँ ही वो यहीं की मीटिंग होगा। ठीक है, तो 50% दोनों का रिलेटिव स्पीड स्पीड कितना है 25% एंड 28 कितना हो जाएगा 53.56% आ जाएगा। तो भाई 6 बजे निकला है, प्लस ये यहाँ पे 8 AM हुआ है, 8 AM प्लस ये वाला वैल्यू, ये देखना 1 से कम है, तो 1 से कम आना चाहिए, तो 8 से 9 के बीच में ये लोग का मीटिंग होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी आप एलिमिनेट कर लोगे। ये वाला देखना लगभग आधा है,
53 का आधा लगभग बोलूंगा तो 26, 27, 28, 30 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। ये तो 50 है भाई, इसलिए ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है। समझ में आया? देखो अब नहीं समझ तो, ठीक है। तो दूसरा तरीका देखते हैं, इसको एलसीएम से कैसे करोगे। ये 4 है, 3.5 है, तो रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो 8:7, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:8। तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लूंगा, 8 7 56 आ जाएगा। मैं डिस्टेंस को 56 मान लिया, तो ये वाला 28, ये पहले 2 घंटे में चल देगा, तो इसका स्पीड क्या हो गया, 14, ठीक है। उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 16। इसका अगर 14 है तो इसका 16, जाना कितना है, 28, ठीक है। तो 28/16। ये ट्रेन passes a man in 25 seconds. Same train crosses a in bridge 300 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकेंड, ठीक है। देखना ये L है, L को इसको 25 सेकंड लग रहा है, L प्लस 300 को इसको लग रहा है 40 सेकंड, ठीक है। अगर डिवाइड कर दूंगा ऐसे तो ये रेशियो मिल जाएगा मेरे को 5 और 8, तो L/L प्लस 300 बराबर 5/8, ठीक है। 8L की वैल्यू 5L प्लस 1500 आ गया, 3L की वैल्यू 1500, L की वैल्यू 500, राइट। बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखना यहाँ पे, ये दोनों का रेशियो देखना है आपको, 25 और 40 का कितना है, 5:8, ठीक है। और ये वाला देखना है, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये दोनों का डिफरेंस का रेशियो होगा 3 × 300, 5 = 500, सीधा ये यूज करोगे, ठीक है। आगे और पूरा नहीं करना है, इतना ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रेन इज 50% फास्टर देन ट्रेन बी, ट्रेन इज 50% फास्टर देन ट्रेन बी, ओके। ए है, बी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 3। ये ट्रेन ए टेक्स 15 सेकंड टू पास ए होल, ये 15 सेकंड लग रहा है इसको, इसको लग रहा है 10 सेकंड बोला है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 50 मीटर मोर देन ट्रेन बी, इफ बोथ ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस वन अनदर। देखो मैं बोलता हूँ, पहला ट्रेन की जो लेंथ है वो L1 है, L1 की वैल्यू मान ले इसको 3S बोलता हूँ, ठीक है, इसको 2S, 3S इंटू 15 आ जाएगा। L2 की वैल्यू आ जाएगा 2S इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय दोनों का स्पीड 5S हो जाएगा कि नहीं, कब मीटिंग होगा, मतलब कितना टाइम में क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये वाला क्या है, 45S प्लस 20S, 65S डिवाइडेड बाई 5S, एस कट जाएगा, 13 आ गया, ये आंसर है। इसका कोई काम है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, बस घुमाने के लिए दिया है। अब कैसे करोगे देखो, अगर आपको क्लैरिटी है एलिगेशन का तो कैसे कर पाओगे। देखो ये 15 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या है, 3:2, वेटेड एवरेज लगाओ सीधा, 15 × 45 प्लस 10×2 = 20 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 65/5 = 13 आ गया, ठीक है। यही ना वो एलिगेशन है, इसी ना केस में हम एलिगेशन लगाते हैं, तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, 10 15, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है अपन को, 5 की वैल्यू, ये करस्पॉन्ड 5 की वैल्यू 5 दिया है, 15 - 10, 2 की वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों बताओ, ये इंक्रीजिंग है, तो ये 13, ठीक है। मान के चलो यहाँ से निकालते तो +3 कर देते 10 में, तो 13 ही आ जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकंड व्हाइल इट टेक्स 22.5 सेकंड टू क्रॉस ए 270 मीटर लॉन्ग ब्रिज। मैं क्या बोला था आपको, डायरेक्ट करना था, बोला था ना, इसका रेशियो देखना 2:3 है, एक की वैल्यू सीधा इसको देखेंगे 270, 2 की वैल्यू 540, ये आ गया ट्रेन ए की लेंथ आ गया, ये
इफ लेंथ ऑफ, देखना ध्यान रखना बस यहाँ पे पोल बोला हो, ठीक है, पता चला यहाँ पे और कुछ और कुछ मतलब दूसरा कुछ जिसका लेंथ हो, पोल का लेंथ नहीं होता है, ठीक है, जिसका लेंथ हो वो बोले तो ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बीच 120 मीटर लेस देन ट्रेन ए, अगर 540 है 120 करूंगा तो 420 आ जाएगा। इट टेक्स 80 सेकेंड टू ओवरटेक ट्रेन ए, तो भाई दोनों का लेंथ कितना है, ऐड करूंगा तो कितना 960 डिवाइडेड बाई 80, 12, ठीक है। तो दोनों का स्पीड डिफरेंस कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मेरे को बताओ ट्रेन ए का स्पीड कितना है, 540/15, ये करूंगा स्पीड निकल जाएगा, इक्वल टू 1080/30, 36 36 मीटर पर सेकंड आ गया। 36 में 12 ऐड करूंगा 48 मीटर पर सेकंड, किसका हो जाएगा, ये ट्रेन बी का स्पीड हो जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, जब भी आप, जैसे मेरे पास है किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं बताऊं, 5 मीटर पर सेकंड दिया रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड दिया रहेगा, 15 मीटर पर सेकंड दिया रहेगा, 12.5 दिया देता है, ये वाला वैल्यू देता है, तो आपका रिएक्शन को इसमें फास्ट कैसे करना है बताओ, ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब भी ये 5 मान लो, ये 5 दिया है तो ये 18 होता है, याद रखिए। इसका मल्टीपल दिया देगा तो 10 कर लेना, इसको इसको 36 कर लेना, ये इसको 15 दे दिया तो इसको 54 बना लिए, ठीक है। इधर से भी ऐसे कभी बोलेगा 36 किलोमीटर पर आ रहा है तो 5 इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर लेंगे, ठीक है। मान के चलो ये आपको 27 दे दिया, 1.5 गुना, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना 7.5, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है ताकि आप मेंटली कर पाओ, आपको 5/18 में डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 48 है, इसको कैसे करूंगा देखना, 48 क्या है 45 + 3 है कि नहीं, 45 देखना इसका कितना है, इंटू 9 करूंगा तो आता है, इसमें इंटू 9 करूंगा क्या आ जाएगा 162, 162 और 3, 5 का 3 कितना है 60%, इसका 60%, 18 छक्के 108, तो 10.8 आ जाएगा, इसमें 10.8 जोड़ूंगा आ जाएगा 172.8, ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब यहीं इसको रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, मजा आया, ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ओके, चलो फिर मिलते हैं, जय जगन्नाथ, थैंक यू।